आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट में। आज क्लास 10th का हिंदी का सेट 2 देख रहे हैं, जो जग द्वारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जारी किया गया है सेट 2 में, उसको देखते हैं। आप लोग अवश्य इसको देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करें ताकि आपको ऐसा वीडियो मिलते ही रहेगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। देखिए दिया हुआ है खंडकों का तो पठित बोध दिया हुआ है। निर्देशांक के लिए सही विकल्प 5 एक निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पढ़ संख्या का चयन कीजिए। तो एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 से बनेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, स्वावलंबन का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है अपना सहारा स्वयं बनना। ऑप्शन बी सही है। इसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन, परावलंबी कैसे लोग होते हैं। ये कैसे लोग होते हैं, तो ये होते हैं दूसरों पर आश्रित लोग। ऑप्शन इसका जो है ए सही है। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं। तो ये किसके अधीन बनकर रहते हैं, तो ये आश्रय देने वाले के लिए, जो आश्रय देते हैं। ऑप्शन ए इसका सही है, जो आश्रय देते हैं। इसके बाद देखिए चौथा नंबर, दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं। तो ये कौन समझ सकते हैं, दुख पीड़ा और ये आत्मनिर्भर व्यक्ति। ऑप्शन डी सही है। इसके बाद देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, बोलता है व्यक्तित्वहीन जीवन किसके समान होता है। तो ये किसके समान होता है, पशु और कीड़े मकोड़े के समान होते हैं। ऑप्शन बी सही है। इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे, बोलता है निर्देश तक के लिए 6ठा क्वेश्चन से लेकर 10 क्वेश्चन तक प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या सही उत्तर चयन कीजिए। देखिए एक जो दिया हुआ है पद्यांश, इसको पढ़ना है, इसके बाद सभी का हल करना है। तो देखिए 6 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पद्यांश में किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया गया है। तो इसमें जो पद्यांश में जो क्या गया है, जो बाधाओं से घबराते नहीं है उसको संकेत किया गया है। ऑप्शन ए सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दुख आने पर कौन घबराते हैं। तो दुख आने पर कौन घबराते हैं, जो मेहनत नहीं करते, जो मेहनती नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे उसको दुख पड़ा वह घबराना स्टार्ट कर देंगे, जो मेहनती नहीं होते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी सही है। इसके बाद देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है समय आने पर परिश्रमी लोग किस का सामना कर लेते हैं। तो जैसे भी 8 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है, जो परिश्रम करने वाले लोग होते हैं वो किसका सामना कर लेते हैं, उससे अगर समय आने पर शेर का भी सामना कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लोहे के चाने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो सही अर्थ पूछ रहा है, तो देखिए इसका ऑप्शन ए सही है, कठिन परिश्रम करना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, वीर शब्द का विलोम क्या है। वीर का मतलब ही होता है साहस जो करता है, तो उसका उल्टा होता है हमारा कायर। ऑप्शन बी सही है। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखिए खंड बटा ये व्याकरण से है, 11 से आगे व्याकरण है। तो बोल रहा है इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए कोई सेंटेंस दिया रहता है, उसके आगे हम लोग क्या का लगाते हैं शब्द, तो उसी से पता चलता है क्या होने वाला है। तो जैसे सोहन देर तक सोता है, क्या सोता है, इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अगर पूछता कौन, तब सोहन, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन ये सही है। इसके बाद देखिए 12 नंबर, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो अकर्मक क्रिया पूछ रहा है जो सो रही है। ऑप्शन ए। इसके बाद देखते हैं अगर सोना ये सब आ जाए तो ये जो है हमारा क्रिया में आता, अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया नहीं हो सकता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इनमें से कौन आम का निकार्थी शब्द नहीं है। तो अनिकार्थी शब्द नहीं है, तो इमली, आम,
मामूली भी हो सकता है, आम एक फल भी हो सकता है, एक साधारण भी हो सकता है। किसी को बोलता है तुम आम आदमी हो, तुम साधारण आदमी हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यथाशक्ति कौन सा समास है? ये अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन ए सही है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है वह कौन सा समास होता है? तो तत्पुरुष समास। ये कैसा हो जाएगा? तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रधानाध्यापक प्रधान है जो अध्यापक किस समास का उदाहरण है? ये उदाहरण है कर्मधारय समास का, ऑप्शन बी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, रचना के आधार पर वाक्य कौन सा भेद है? तो कौन भेद है? मिश्र वाक्य में आ जाएगा, ऑप्शन डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, जो अब ये दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं वह डैश अवयव होता है। तो वह क्या कहलाते हैं हमारे? वो हमारा कहलाते हैं समुच्चय बोधक अवयव, ऑप्शन बी सही है। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, कृतवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की डैश होती है? तो क्या होती है? प्रधानता, ऑप्शन ए सही है 19 का। देखते हैं 20, बोल रहा है लड़कियां सो रही है, यह वाच्य कौन सा भेद है? तो कौन सा भेद है? कृत्यवाच्य का, ऑप्शन ए सही है। अब देखेंगे आगे, खंड ग पाठ्य पुस्तक से, ये हमारा पुस्तक से लिया गया हुआ है। इसमें दिया हुआ निर्देश प्रतीक प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 14 से 22 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना है। तो हमें सही उत्तर ये पद्यांश में दिया हुआ है, इसी से चयन करना। देखिए पूरा पद्यांश। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन बोलता है प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? तो किससे ली गई है? फसल, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या बोल रहा है, फसल किसका जादू है? तो फसल किसका जादू है? नदियों का पानी का। इसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, फसल किसका रूपांतर है? तो फसल किसका रूपांतर है? सूरज की किरणों का, ऑप्शन ए सही है। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, फसल किसका गुण धर्म है? तो फसल जो हमारा मिट्टी का गुण धर्म है, ऑप्शन ए सही है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आगे भी जो दिया गया उसका भी सही विकल्प चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? उत्साह से। किससे ली गई है? उत्साह से, ऑप्शन ए सही है। उत्साह की बितावा आए निषाद शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? अत्यधिक कर्मी, ऑप्शन ए सही है। 27, गोपियों ने किसके भाग्यवान कहकर संबोधित किया है? भाग्यवान किसको कहकर संबोधित क्या है? तो उद्धव को किया है, उद्धव को, ऑप्शन सी सही है 27 का। अब देखें क्वेश्चन नंबर 28, गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई है? हारिल के समान, ऑप्शन बी सही है। हारिल एक पक्षी है उसके समान। इसके बाद देखिए आगे, प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 29 से 32 तक के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। एक ये कहानी जो है हमारा पवन वाले ये दिया हुआ है और कहानी दिया हुआ है, उससे एक भाग लिया गया इसमें और इसी को पढ़कर हमें आगे जवाब देना है। देखिए बोल रहा है, प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है? तो नेताजी का एक चश्मा, यह कहानी है, इसी पाठ से इसको थोड़ा सा पद को लिया गया है, उसके बारे में पूछ रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, पवन वाले ने मुंह में क्या ठूस रखा था? पवन वाले ने मुंह में पवन को क्या किया था? ठूस के रखा था, ऑप्शन सी सही है। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, पवन वाला कैसा आदमी था? पवन वाला जो आदमी था वह जो है हमारा काला मोटा और खुशमिजाज, एकदम खुशी में रहता था और मोटा आदमी था। इसका 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? जो एक चौराहा पर नेताजी का चश्मा लगा था, बोलता उस पर जो चश्मा रोज बदलता था उस पर कौन बदलता था? तो कैप्टन उसका नाम था, वही बदलते थे। हमारा ऑप्शन ही सही है। अब देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है इससे पहले
निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए बोल रहा है बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे। ये कहानी है बाल गोविंद भगत, तो बोलता था वो किसको साहब कहते थे। वह जो अपना साहब कहते थे वो कबीरदास को कहते थे। ऑप्शन बी सही है। अब देखते क्वेश्चन नंबर 34। बोल रहा पोतऊ के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया। तो वो क्या आदेश दिए कि पोतऊ की दूसरी शादी कराने का आदेश दे दिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था। तो हमारा मुख्य उसका जो है खेती बाड़ी था। उसका गांव में सभी लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे। तो बाल गोविंद भगत के जो है एक ही थे, इकलौता बेटा था। ऑप्शन बी सही है। इसके बाद देखते हैं आगे, नीचे भी एक गद्यांश दिया हुआ है छोटा सा, इसको भी पढ़ना है और इससे उत्तर को देना है, आंसर को देना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37। माता लेखक को क्या सहन कर खिलाती है। एक चैप्टर है, तो बोलता है माता जो है वो लेखक को क्या सहन कर खिलाती है। वो तो दही भात खिलाती है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए खाना खाने के बाद पिताजी लेखक से क्या कहते थे। तो कहानी में जो बोल रहा है खाना जब खा लेते थे तो पिताजी से लेखक क्या कहते थे। तो क्या कहते थे, ऑप्शन सी इसका सही होना चाहिए, अब तुम राजा हो जाओगे खेलो। ऑप्शन सी सही है 38 का। इसके बाद देखते हैं 39। लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाते थे। तो कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाते थे, काठ का घोड़ा। ऑप्शन डी सही है। देखिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को क्लास 10th के टर्म 1 एंड फाइनल एग्जाम का सभी क्वेश्चन का हल इस चैनल पर मिलता रहे। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इस गद्यांश में कौन कौन से पक्षियों के नाम आए हैं। पक्षियों के नाम आए हैं, कौन कौन से पक्षियों के नाम आए हैं। तो इसमें बहुत सारा पक्षियों के नाम आए हैं। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही है, तोता मैना कबूतर हंस मोर ये आए थे नाम।